Hello students, how all are you? I hope you are healthy and safe at your homes. Okay, today we will start our new exercise. Okay, the exercise of chapter 2, Tom Sawyer. First, we will do the revision of the story. I will read out the summary for you. Okay, मैं आपको शॉर्ट में पूरी कहानी एक बार फिर से सुनाऊंगी. Okay, now listen. Tom was a boy who got the work on holiday by his auntie Paul, Aunt Polly. Okay? टॉम की छुट्टी थी एक दिन, बट आंट पॉली ने उसको छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया था टू पनिश हिम. क्यों दिया था? क्या काम दिया था? टू वाइट वॉश द फेंस. फेंस बहुत बड़ी थी, उसको पूरा दिन लग जाता वाइट वॉश करने में, और वो छुट्टी के दिन बिल्कुल कहीं नहीं जा पा रहा था. तो एंड ही वॉज़ वेरी सैड अबाउट इट. फिर और उसके सारे फ्रेंड्स घूम रहे थे, और जब उसके फ्रेंड्स उसको देखते तो उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता. देन उसके दिमाग में एक आइडिया आया. व्हाट आइडिया डिड ही हैड? जब उसके फ्रेंड्स आए देखने, उसके फ्रेंड का नाम क्या था? बेन रॉजर्स, जो बहुत सबका मजाक उड़ाता था. जब वो आया तो पहले तो टॉम ने उसको देखा ही नहीं, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं दिया. उसने उसको पूछा भी, पर उसने कुछ नहीं बोला. जब उसने नोटिस किया तो उसको बेन ने बोला टॉम को कि मैं स्विमिंग जा रहा हूँ, तुम तो आ नहीं सकते. टॉम ने क्या बोला? तो ये कोई मेरे को उसको जाना भी नहीं है, उसको काम करना था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था वो काम, ऐसा वो दिखा रहा था बेन को. फिर बेन को लगा उसको ये तुम इसको काम नहीं बोलते. बट व्हाट डिड बेन टॉम से? हाउ ऑफन डज अ बॉय गेट अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस. कितनी ही बार लोगों को वाइट वॉश करने का मौका मिलता होगा. और फिर बेन को लगा कि ये बात तो ये सही कह रहा है. फिर उसका मन किया, उसको भी वाइट वॉश करने का मन करने लगा, बट टॉम ने रिफ्यूज़ किया. वो नहीं देने के लिए रेडी था. क्यों? क्योंकि आंट पॉली ने मना किया था. आंट पॉली बहुत स्ट्रिक्ट थी, ऐसा उसने बेन को बोला. बट बेन ने उसको एप्पल दिया तो टॉम मान गया काम करवाने के लिए. ऐसे ही उसने बाकी इनोसेंट फ्रेंड्स को भी बेवकूफ़ बना के उनसे भी बहुत सारी चीज़ें ली और अपना काम करवा लिया. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ इट. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन की फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके. ए, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom. इसका मतलब किसने किससे कहा. हिंदी में आप करते हो ना, किसने किससे कहा, वही है ये इंग्लिश के. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन, हाय या यू आर पनिश्ड आरंट यू. ये किसने कहा था? बेन ने कहा था. हु सेड दीज वर्ड्स? बेन. टू whom? टॉम. सेकेंड क्वेश्चन, I didn't notice you. Who said these words? Tom. To whom? Ben. Third question, I'm afraid I can't. Who said these words? Tom. To whom? Ben. Fourth question, oh come on, let me just try. Who said these words? Ben. To whom? Tom. फिफ्थ वाला आप अपने आप करने का ट्राई करना. ओके. आई विल सेंड यू द PDF, यू कैन चेक योर आंसर्स इन दैट. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, टॉम वॉज पनिश्ड बाय. टॉम को पनिशमेंट किसने दी थी? ए, अंकल पॉल. बी, आंट पॉली. सी, मदर. वेरी गुड, बी ऑप्शन, आंट पॉली. सेकेंड क्वेश्चन, टॉम वाइट वॉश्ड द. टॉम ने क्या वाइट वॉश किया था? ए, हाउस. बी, फेंस. सी, कार. वेरी गुड, बी ऑप्शन, फेंस. थर्ड क्वेश्चन, बेन वॉज ईटिंग. बेन क्या खा रहा था? ए ऑप्शन, अ मैंगो. बी ऑप्शन, अ बनाना. सी ऑप्शन, एन एप्पल. वेरी गुड, बेन एप्पल खा रहा था. C option. Fourth, Ben was going for
ए स्विमिंग, बी प्लेइंग, सी वॉकिंग। बेन कहाँ जा रहा था? स्विमिंग के लिए, ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन, द फेंस हैड कोट्स ऑन ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। फेंस पे वाइट वॉश के कितने कोट्स हो गए थे? ए 2, बी 4, सी 3। ऑप्शन सी 3 कोट्स। ओके, नाउ fill in the blanks. First fill in the blanks. Tom had dash many articles. टॉम ने क्या कर लिया था आर्टिकल्स को? कलेक्ट। टॉम हैड collected many articles. Second question, slowly and dash Tom handed Ben the brush. Slowly and unwillingly मतलब धीरे से और ना चाहते हुए टॉम ने बेन को ब्रश दे दिया। थर्ड क्वेश्चन, टॉम सैट डाउन एंड डैश हेविली, साइड हेविली। वो जब उसको काम दिया था आंट पॉली ने तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, तो वो बैठ गया था एक जगह और उसको बहुत बैठा हुआ बहुत बुरा लग रहा था। ओके, नाउ वी विल डू फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स. He looked very dash in his work. Interesting. He looked very interesting in his work. कौन बहुत इंटरेस्ट लेके काम कर रहा था? टॉम। टॉम अपने काम को बहुत इंटरेस्ट लेके कर रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन, टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी बेन। टॉम ने क्या प्रिटेंड किया? कि उसने बेन को देखा ही नहीं। Tom dash not to see Ben. Tom pretended not to see Ben. Okay? Answer the following questions. First question, why did Tom think whitewashing fence as of a wasted holiday? What is the first question? टॉम को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसको वाइट वॉश फेंस करने की वजह से उसकी हॉलीडे वेस्ट हो गई? क्योंकि उसको कहीं घूमने जाना था, उसकी छुट्टी थी, उसने अपने प्लान्स बनाए थे कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो वाइट वॉश करेगा तो उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और वो कहीं घूमने नहीं जा पाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ एंड वाई डिड टॉम सर्वे द फेंस। कैसे और क्यों टॉम ने फेंस को सर्वे किया, मतलब चेक किया कि वो कैसी है, कितनी बड़ी है। हाउ मतलब कैसे, कैसे किया उसने पीछे हुआ और देखा कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी थी? 30 yards वाइड एंड 9 feet लॉन्ग। और क्यों किया? उसने इसीलिए किया कि अगर शायद उसको वाइट वॉश करने के बाद अगर कम टाइम में वाइट वॉश कर सकेगा तो उसको खेलने के लिए टाइम मिल जाएगा। बट उसको ऐसा टाइम मिला नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और उसको पूरी छुट्टी लग जानी थी काम करते करते। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट बेन। बेन कौन था? टॉम का फ्रेंड। उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसा था। वो बहुत दूसरों का मजाक उड़ाता था, वो दूसरों को चिढ़ाता था, वो टीज़ करता था दूसरों को, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्लान डिड टॉम मेक when others would see him working. टॉम ने क्या प्लान बनाया जब वो सब बाकी उसके दोस्त उसको देखेंगे काम करते हुए? तो उसने ये प्लान बनाया था कि जब वो कोई आएगा तो वो बहुत ध्यान से अपना डेडिकेशन से काम करेगा और बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, तो दूसरों को लगेगा कि इतना इंटरेस्ट के संग काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उनका भी मन करने लगेगा काम करने के लिए, राइट। तभी तो वो जब बेन आया था तब उसने बहुत अच्छे से बहुत डेडिकेशन के संग काम कर रहा था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसने तो उसको देखा भी नहीं हो, राइट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड बेन आस्क टॉम टू लेट हिम वाइट वॉश द फेंस। वो बेन ने कैसे मनाया था टॉम को वाइट वॉश करने के लिए? उसने उसको कितनी बार बोला था कि उसको वाइट वॉश कर लेने दो, बट टॉम वॉज नॉट रेडी, क्योंकि उसने क्या बोला, आंट पॉली बहुत पर्टिकुलर है, बहुत स्ट्रिक्ट है,
बाकी सब ने, सिड ने भी बोला था कि मुझे वाइट वॉश कर लेने दो, बट आंट पॉली ने किसी को नहीं करने दिया, सिर्फ उसी को करने दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलेक्शन ऑफ वेल्थ डिड टॉम हैव एट लास्ट। व्हाट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि लास्ट में जब सब उसको सामान दे दे के वो वाइट वॉश कर रहे थे, तो उसके पास क्या क्या कलेक्शन हो गया था। ये आपके चैप्टर के लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया है। उसको काइट मिल गई थी, उसको एक डेड रैट मिल गया था जो स्ट्रिंग से बंधा था, उसको 12 मार्बल मिल गए थे, अ कपल ऑफ टैडपोल्स मिल गए थे, एक की मिली थी जो कभी लॉक नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ वोकैबलरी। चिल्ड्रन सी, इसमें यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं और नीचे उनके हिंट्स दिए हैं। आप इनको ट्राई करना, इनका क्वेश्चंस पढ़ना और इनका ट्राई करना कि इनमें फिल द, जो यहाँ पे ऊपर दी हुई है ना, जो पजल्स दी हुई हैं इनमें भरने के लिए। ठीक है, मैं इसके आंसर्स भेजूँगी आपको, फिर आप अपने चेक कर सकते हो कि इसमें क्या आएगा, पर एक बार पहले आप लोग ट्राई करना। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, ठीक है। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। फिफ्थ, द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो। एक को तो मॉस्किटो कहते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज को क्या कहेंगे, उसकी वो लिखना है। सिक्स्थ, द प्लूरल ऑफ लाउस, ठीक है। एक होता है तो लाउस कहते हैं, बहुत सारे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, वो लिखना है। प्लूरल मतलब बहुत सारे हैं, आपको उनके सिंगुलर, ये यहाँ पे सिंगुलर दिए, आपको उनके प्लूरल को लिखना है। प्लूरल मतलब जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 8, द प्लूरल ऑफ एको। 9th, द प्लूरल ऑफ टूथ। 10th, द सिंगुलर ऑफ माइस। यहाँ पे माइस का सिंगुलर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, डाउन मतलब वर्टिकल में कौन कौन से वर्ड्स आने वाले हैं। फर्स्ट, द प्लूरल ऑफ रूफ। एक रूफ होती है तो एक बोलेंगे, एक से ज़्यादा रूफ होंगी तो उनको क्या बोलेंगे, वो लिखना है। सेकंड, द सिंगुलर ऑफ गीस। थर्ड, द प्लूरल ऑफ स्टोरी। फोर्थ, द प्लूरल ऑफ काफ। सेवेंथ, द प्लूरल ऑफ सिटी। प्लूरल मतलब जिनमें एक से ज़्यादा होते हैं, और सिंगुलर मतलब जो एक होते हैं। Okay children, I hope you understood the chapter also, and I hope you will do your homework and exercise well. Also write your notes in your notebooks. Okay children, thank you.